प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सही तरीके से ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है, आपको अपना रोल नंबर ओएमआर शीट पर कैसे भरना होता है, कैसे आपको ऑप्शंस फिल करने होते हैं, साथ में क्या कुछ गलतियाँ होती हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है। बच्चों, छोटी छोटी गलतियों के कारण ओएमआर शीट आपकी चेक नहीं होती है, बिल्कुल आपका पढ़ा पढ़ाया जो है बेकार हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, कोई भी काम हड़बड़ाहट में आप सभी को नहीं करना है। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग ओएमआर शीट देख पा रहे हैं, हमारे पास ये 2025-26 की ओएमआर शीट है। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपकी ओएमआर शीट आती है। अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं सब में आपकी इसी तरीके की ओएमआर शीट आई है। अगर कोई ओएमआर शीट में चेंजिंग होती है तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों, नियम जो है वो आपके ओएमआर शीट पर ही दिए होते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। तो आइए पढ़ते हैं। नीली डॉट बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें, यानी आपको नीली पेन का ही उपयोग करना है और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए या डॉट पेन होना चाहिए, मतलब कि आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। उत्तर पत्रक में प्रश्नचन संख्या के सामने बॉक्स में सही विकल्प अंग्रेजी की गिनती 1, 2, 3 अथवा 4 अंकित करें। कहने का तात्पर्य, जो आपकी ओएमआर शीट दी गई है इधर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो आपके ये खाने बने हैं इसमें 1, 2, 3 और 4 अंकित करना है। यानी आपको गोला नहीं करना, यहाँ पर आपको ऑप्शंस फिल करने हैं कि कौन से नंबर का ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा आपका ओएमआर शीट आता है, अदर राज्यों में गोला करने वाला होता है। तो अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है केंद्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में साफ साफ भरें। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अपना नाम, पिता का नाम और केंद्र का नाम कैपिटल अक्षर में लिखना है और साफ साफ सुंदरतापूर्वक लिखना है ताकि अच्छे से पढ़ने में आ जाए। तो बच्चों, सबसे पहला जो आपका फिल करने का ऑप्शंस आएगा तो उसमें आपको केंद्र का नाम भरना होता है। केंद्र का नाम जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने गए हैं उसका नाम आपको लिखना है। ये आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एक विद्यालय का नाम लिख दिया है GIC सीतापुर, इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सीतापुर, है ना। तो आपको शॉर्टकट में नाम लिखना है ताकि इन्हीं में आपका आ जाए। अगर आपका इन खानों में नाम नहीं आ पा रहा है तो आप वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। अपने आप से कोई गलती नहीं करना है। दूसरा बच्चों, ऑप्शन दिया गया है अभ्यर्थी का नाम। अब आपका नाम जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लिखना है, इसमें आपको सरनेम नहीं लिखना है। आगे पीछे कोई भी जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको आप जोड़ना नहीं है, जो आपका नाम है वही आपको लिखना होता है। जैसे लिखा है कि 2 शब्दों के बीच एक खाना खाली छोड़ें। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लो आपका नाम नितिन कुमार है तो नितिन और कुमार के बीच में स्पेस होगा। तो अगर आपके नाम में स्पेस है तो आप स्पेस के लिए एक खाना छोड़ देंगे। जैसे हम लिख दें भाई नितिन कुमार, NITIN, ये होगा नितिन। अब इसके बाद स्पेस छोड़ देंगे, लिख देंगे कुमार, KUMAR, तो ये हो गया नितिन कुमार। ऐसे आपको नाम लिख देना है। इसके बाद है पिता का नाम। तो पिता का नाम कैसे भरेंगे, लिखा है श्री या श्रीमान का डॉक्टर ना लिखें या डॉक्टर ना लिखें, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पिता के आगे जो श्री या श्रीमान, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी लिखते हैं वो आपको नहीं लिखना है, सिर्फ पिता का नाम लिखना है। तो जैसे मान लो कि आपके पिता का नाम राम नरेश हो तो आप लिख देंगे राम, RAM, राम, और नरेश अगर स्पेस है तो एक खाना छोड़ दीजिए, तो NARESH, ऐसे आपका होगा राम नरेश। एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अब इसके बाद हम बच्चों आगे चलते हैं। तो आगे आपको भरना है अपना रोल नंबर। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना रोल नंबर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, रोल नंबर आपका देखो इस प्रकार से होगा।
रोल नंबर आपका जो है ये 11 अंक का होता है। तो 11 अंकों में जो पहले 2 अंक होते हैं ये आपके होते हैं राज्य के कोड, और दूसरे जो 2 अंक होते हैं यहाँ पर, ये दूसरे जो 2 अंक होते हैं ये होते हैं वर्ष का नाम, किस वर्ष में एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये आपका वर्ष 2025 ये फिल होकर आएगा, और ये जो आपका राज्य कोड है ये आपका फिल होकर आएगा, भर के आएगा, ये आपको नहीं भरना है। और ये आपका केंद्र कोड होता है, और जो 3 लास्ट में जो आपके अंक होते हैं ये आपका रोल नंबर होता है। तो यहाँ पर देखो कैसे आप भरेंगे। तो यहाँ पर देखो अलग अलग दिया गया है, कैसे दिया गया है देखो, यहाँ पर है राज्य कोड ये भर के आया है 31, और ईयर वर्ष क्या है तो ये आपका 2025 लिखा है पहले से। यहाँ पर केंद्र संख्या आपको लिखना है, तो केंद्र संख्या ये बीच के जो 4 अंक हैं ये आपके केंद्र संख्या होते हैं। तो जैसे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आपको जानकारी देख लेना है इस चीज़ को। तो 3206 आपको यहाँ पर भर देना है, 3206 ऐसे हमने भर दिया। फिर लास्ट में अनुक्रमांक आपका 3 अंक का होता है, तो 428 यहाँ पर हम भरते हैं 428। तो इस प्रकार से आपका रोल नंबर भर जाएगा। इसके बाद जो है आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि आपकी जन्मतिथि जो है वो 5/11/2012 है, ठीक, 5/11/2012 है। तो इसको कैसे भरेंगे, यहाँ पर आपको भरना है 05 यानी पहले दिन, यहाँ पर लिखा है दिन या डेट, फिर आपको माह मंथ लिखना है, तो मंथ है 11, तो 11 आपको यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है। और इसके बाद भरना है ईयर, वर्ष भरना है, तो वर्ष 2012, तो 2012 ऐसे आपको भरना है। इसके बाद बच्चों कुछ और नियम हैं जो आपको विशेष करके छोड़ना नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से आपको देखनी है। फिर लिखा है कि 5 नंबर पॉइंट कहता है कि लिंग यानी आपका सेक्स क्या है, यानी आप छात्र हैं या फिर छात्रा हैं। अगर आप बॉय हैं मतलब लड़के हैं तो आपको मेल वाला अंक 1 लिखना है। अगर आप छात्र हैं अर्थात लड़के हैं तो आपको इस खाने में 1 लिखना है। अगर आप छात्रा हैं मतलब आप लड़की हैं तो आपको 2 भरना है। तो मान लीजिए आप लड़के हैं तो यहाँ पर 1 भर देंगे, ठीक। आगे चलते हैं तो कास्ट जाति यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर देखो सामान्य यानी जनरल जाति के लिए आपको 1 भरना है, अनुसूचित जाति के लिए 2 भरना है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 भरना है। तो मान लेते हैं कि आप जो है अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको 2 भरना है। अनुसूचित जाति का मतलब है शेड्यूल कास्ट है ना, SC कैटेगरी से अगर आप में तो 2 भरेंगे, सामान्य से हैं तो आपको 1 भरना है, और अनुसूचित जनजाति ST से हैं तो आपको 3 भरना है, और पिछड़ा वर्ग से हैं OBC से हैं तो आपको 4 भरना है। तो ऐसे आपको इसमें भर देना है, और ये खाने आपको छोड़ना नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 7वां पॉइंट है क्षेत्र या एरिया, ग्रामीण क्षेत्र से हैं या आप शहरी क्षेत्र से हैं। तो अगर आप ग्रामीण से हैं तो 1 भरें, शहरी हैं तो 2 भरें। तो हम यहाँ पर शहरी में ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं तो 1 आपको यहाँ पर भर देना है। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में रहेंगे तो 1 भरना है, शहर में होंगे तो आपको 2 भरना है। इसके बाद चलते हैं 8वां, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, चुनौतीग्रस्तता की स्थिति, यानी आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, आप कहीं से विकलांग तो नहीं हैं, यानी तो अगर आपको किस प्रकार की विकलांगता है या डिसेबिलिटी है, अगर आपकी चलन क्रिया में कोई दिक्कत है, आप चल नहीं पाते हैं, आपके पैर में कोई समस्या है तो आपको 1 भरना है। श्रवण दोष, अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं, सुनने में दिक्कत है, सुनने में दोष है तो आपको 2 भरना है। पूर्ण दृष्टि दोष है, अगर आप ब्लाइंड हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, अंधे हैं तो आपको जो है 3 भरना है। अल्प दृष्टि का यानी लो विजन है, यानी आपको कम दिखाई देता है तो आपको 4 भरना है। अगर कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप सामान्य हैं तो आपको 5 भरना है। ज़्यादातर बच्चे सामान्य होते हैं तो हम 5 यहाँ पर भर देते हैं, तो आपको 5 भरना है। अब आप इतना भरने के बाद आप देख पा रहे हैं हम किस प्रकार से खाने में अक्षर को लिख रहे हैं। हम इस प्रकार से खाने में अक्षर लिख रहे हैं कि खाने में अक्षर लिख जाए लेकिन इधर उधर लाइनों में अक्षर आपका टच ना हो। तो ऐसे ही आपको सेम फिल करना है। इसके बाद बच्चों देखते हैं कैसे आप जो है अपना उत्तर को लिखेंगे। अब इसके लिए हम 2023 का एक पेपर लेंगे और इससे आपको बताने का काम करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये पेपर है, अब पेपर का जो है हमने यहाँ पर पहले पेपर को देख लिया,
पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर 3 ऑप्शन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और दूसरा में सही आंसर चौथा वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अब इसमें आपको भरना कैसे है, तो यहाँ पर देखो 1 नंबर दिया गया है खंड का में आपको मैथ पेपर मिलेगा और खंड खा में आपको सेट पेपर मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे मैथ पेपर, हाँ यहाँ पे सेट पेपर मिलेगा। तो इसमें आपको जैसे मान लो पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 सही है। तो यहाँ पर आपको 3 फिल करना है, ऐसे आपको 3 फिल कर देना है और ऐसे फिल करना है कि चारों तरफ जो आपकी लाइनें बनी हैं इनसे टच ना हो, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको मान लो चौथा सही है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपको फिल कर देना है। ऐसे आपको जो है फिल करना है बहुत ही ध्यानपूर्वक, ताकि कोई भी गलती ना हो। इसके बाद सबसे बच्चों महत्वपूर्ण बात यह है कि लास्ट में अगर आप देखो इतनी चीज़ें भरने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर एक और काम करना है। लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, आपको अपने हस्ताक्षर करना है। तो अगर आपको अपने हस्ताक्षर करने नहीं आते हैं तो अपना आप नाम लिख दीजिए। जैसे आपका नाम नितिन कुमार है तो यहाँ पर आप हिंदी में या फिर अंग्रेजी में लिख दीजिए। तो मान लो नितिन कुमार आपका नाम है, तो नितिन और यहाँ पर कुमार, ऐसे आप लिख दीजिए, हो गया हस्ताक्षर आपके। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर यानी निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो कक्षा में कक्ष निरीक्षक हैं जो गार्डी कर रहे हैं उनसे आप हस्ताक्षर यहाँ करवाएंगे, वरना आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी। तो ये काम आपको बहुत ज़रूरी है करना, और वो जो है आपकी OMR शीट बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके बाद इसको जो है साइन कर देंगे। ठीक, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर जरूर करवाने हैं। जैसे हम अपने हस्ताक्षर कर देते हैं यहाँ पर, तो ऐसे हस्ताक्षर कर देंगे और फिर आपको जो है OMR शीट जमा करनी है। तो ये बच्चों आपकी जो है OMR शीट भरने का पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस हमने बताया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत जो है अपने आप से कुछ ना करें, आपको तुरंत इन्विजिलेटर जो आपके हैं, कक्ष निरीक्षक जो हैं, उनसे संपर्क करें अगर कोई समस्या आती है तो। अभी आप क्या करें, PDF इसकी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप निकाल करके इसको प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट करा के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 बार भर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में समस्या नहीं होगी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।